हाय एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट करने वाले हैं आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स एंड मॉर्निंग एनर्जीज। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान लें कि ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। तो जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखिए, जो चीज आपके साथ रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हैं। जब मैं कार्ड्स को शफल करूं, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद कीजिए, उनका नाम लीजिए 3 बार, ताकि रीडिंग बहुत अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट कर सकें। तो अब स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग को। मेरे साथ प्रे कीजिए। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूवर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूवर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के थॉट्स, फीलिंग्स मेरे व्यूवर्स के लिए क्या हैं। प्लीज डिवाइन क्लियर मैसेजेस दे। ओके, सबसे पहले यहाँ पर है किंग ऑफ वैंड्स, ग्रेट। देन वी हैव 4 ऑफ वैंड्स, this is 6 of cups and this is king of swords, the hanged man, great. Page of cups, 2 of pentacles and bottom energy 6 of pentacles. ओके, सो मे बी जिस व्यक्ति के बारे में आप इस समय सोच रहे हैं उनके ज़ोडिएक साइंस यहाँ पर एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। सारे ज़ोडिएक साइंस यहाँ पर निकल कर आए हैं, यानी ये रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए रहेगी। सबसे पहले फायर एनर्जी, बैंड की एनर्जी निकल कर आई है। देखते हैं किंग ऑफ बैंड की एनर्जी क्यों है यहाँ पर। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज क्लैरिफाई करें। ओके, और ये कार्ड अपने आप पिकअप हुआ है, लेजीनेस। आप दोनों जगह अगर आप देखोगे ना, दोनों ही कार्ड्स को अगर आप देखोगे तो लुक हियर, दोनों ही कार्ड्स में ये पर्सन आपको दिखेंगे जैसे बस बैठे हुए हैं, आराम से बैठे हुए हैं, अपने कंफर्ट जोन में बैठे हुए हैं ये पर्सन, और कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, कोई भी एक्शन नहीं ले रहे हैं, है ना। आपको भी इनकी तरफ से कोई एफर्ट्स नहीं दिख रहे, आपको इनकी तरफ से कोई भी इनिशिएटिव नजर नहीं आ रहे। कहीं हद तक आप भी परेशान हो कि आखिर ये व्यक्ति कोई इनिशिएटिव, कोई एफर्ट्स क्यों नहीं ले रहा है। क्या ये पर्सन मुझसे सच में प्यार करता है या नहीं करता है? तो ये सवाल आपके दिल में है। अब यहाँ पर मैं एनर्जी देख रही हूँ ना, तो दोनों ही एनर्जी मुझे सेम चीज बता रही है कि आपके पार्टनर अपने कंफर्ट जोन में है, अपनी ईगो में बैठे हुए हैं, और ये अपने कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं आना चाहते हैं। ये पर्सन जो है अपनी ईगो में है, और ये यही सोचते हैं कि अगर ये आपको मैसेज करे तो इनको मतलब लगता है कि भाई मैं मैसेज क्यों करूं, मैं कॉल क्यों करूं, मैं उससे बात क्यों करूं, बात करनी होगी तो वही मुझसे बात करेगी या वही मुझसे बात करेगा। तो ये पर्सन अपनी ईगो में अभी भी बैठे हुए हैं। अब ये व्यक्ति अपनी ईगो में क्यों है? ये अपनी ईगो में इसलिए क्योंकि, सॉरी टू से, बट आपने ही इन्हें अपने सर चढ़ाया है, ठीक है। आपने इतना प्यार दिया, आपके प्यार ने ही इनकी ईगो को ना बूस्ट कर दिया है। ओके, सो यस, ये पर्सन अभी भी अपनी ईगो में है, और इनको इनको ये ईगो पता है क्यों आई है इनके अंदर? क्योंकि इनको ना इस चीज का पूरा यकीन है कि आप इन्हें कॉल या मैसेज कर लोगे। बट मुझे नहीं लगता कि आपको इन्हें कॉल या मैसेज करना चाहिए। आपको नहीं दिखाना चाहिए कि आप अवेलेबल हो अभी भी इनके लिए। अगर आप उन्हें चाहते हो ना कि सच में वो आपकी वैल्यू को समझे, आपकी वर्थ को समझे, तो अभी मत दिखाओ उन्हें कि आप अवेलेबल हो उनके लिए। जब तक आप उन्हें अपनी कमी का एहसास नहीं करवाओगे, ठीक है, तब तक ये पर्सन आपकी वर्थ, आपकी ट्रू वैल्यू को नहीं समझेंगे, आपकी कद्र नहीं करेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन को ना कहीं हद तक ये लगता है कि आप इन्हें कॉल या मैसेज कर दोगे। ऐसा इन्हें इसलिए लगता है कि क्योंकि हर बार जब भी आप दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन आई है ना, दिस इज नॉट अ फर्स्ट टाइम नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में। ये पहली बार नहीं गए हो आप लोग, इससे पहले भी बहुत बार आप नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में थे। लेकिन उस वक्त भी कहीं हद तक आप ही जाते थे इनसे बात करने, है ना, क्योंकि आप इस रिश्ते को मेंटेन करना चाहते थे, आप इस रिश्ते को सस्टेन रखना चाहते थे, आप तोड़ना नहीं चाहते थे इस रिश्ते को। और अब भी आपके पार्टनर को लगता है कि इस बार भी अगर वो नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन आई है ना, तो आप उन्हें मनाने आओगे, आप उनसे बात करने आओगे, उनको ऐसा लग रहा है। और मुझे लगता है कि नहीं, आपको स्टॉप करना चाहिए। यहाँ पर एक पैटर्न पीछे रिपीट होता आया है, उस पैटर्न को यहाँ तोड़ने की बारी है। उस पैटर्न को आगे फिर से रिपीट करने की बारी नहीं है, ये उस पैटर्न को तोड़ने की बारी है। ओके, सो इट्स दैट सॉर्ट ऑफ एनर्जी जहां पर वो अपनी घमंड, अपने ईगो में अभी भी बैठे हुए हैं कि आप उन्हें कॉल या मैसेज तो कर ही लोगे।
इसलिए बेफिक्र है अभी आपके पार्टनर। फोर ऑफ वैंड अगेन फायर की एनर्जी है। फोर ऑफ वैंड की एनर्जी को लवर्स की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। रियलिटी इनकी जो मुझे यहाँ पर नजर आ रही है वो यही है कि आपसे प्यार बहुत करते हैं। लवर्स की एनर्जी है यहाँ पर। लुक, लवर्स की एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई है जो कि फोर ऑफ वैंड को क्लैरिफाई कर रही है। बस ये अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स को हाइड करते हैं आपसे, नहीं दिखाते अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स आपसे। आपको क्यों नहीं दिखाते? क्योंकि उन्हें लगता है कि आप उनकी वीक साइड आपको दिख जाएगी, फिर आप उस वीक साइड का फायदा उठाओगे। वो उठा रहे हैं ना, आपकी वीक साइड का फायदा उठा रहे हैं, वो आपके इमोशंस का फायदा उठा रहे हैं, क्योंकि उन्हें दिख गया है कि आप उनसे प्यार करते हो, आप उनके बिना रह नहीं सकते हो। उन्हें लगता है इसी तरीके से अगर उन्होंने भी आपको दिखा दिया कि वो आपसे प्यार करते हैं, आपके बिना नहीं रह सकते हैं, तो आप उनका फायदा उठाओगे। तो ये पर्सन अपने इमोशंस को हाइड कर रहे हैं आपसे, अपने इमोशंस को छुपा रहे हैं आपसे, जबकि इनके दिल में बहुत प्यार है आपके लिए। ऐसा नहीं है कि प्यार नहीं है। लवर्स की एनर्जी निकल कर आई है। आप लोग डिवाइन डिस्टाइन कनेक्शन हो, ये आपसे ही शादी करना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पर ऐसी एनर्जी है जहां पर ये आपसे शादी करना चाहते हैं। अगर अभी तक अनमैरिड हो तो यस, ये आपसे शादी करना चाहते हैं। मैरिड हैं, अगर आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो तो इन्हें ऐसा लगता है कि काश आप ही इनके हस्बैंड या वाइफ होते। ठीक है, ये बहुत कनेक्टेड हैं आपसे। ऐसा नहीं है कि कनेक्टेड नहीं है आपके साथ, ये बहुत कनेक्टेड फील करते हैं आपके साथ। देखते हैं सिक्स ऑफ कप की एनर्जी क्यों है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज बताएं सिक्स ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पर क्यों निकल कर आई है। पास्ट लाइफ। ओके, काफी लंबे समय से आप लोगों का कनेक्शन रहा है। ये आपके चाइल्डहुड फ्रेंड, कॉलेज फ्रेंड हो सकते हैं, या फिर हो सकता है कि वर्क रिलेटेड आप लोग मिले हो, किसी मीटिंग में, किसी सेम ऑफिस में हो आप। ठीक है, ऐसा भी कुछ मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, बट इट्स लाइक वेरी लॉन्ग कनेक्शन। बहुत लंबा कनेक्शन आप लोगों का रहा है, बहुत समय तक आप दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहे हो। एंड दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम जहां पर आप दोनों की फाइट हुई है या आप दोनों नो कॉन्टैक्ट के सिचुएशन में आए हो। इससे पहले भी कई बार इससे भी वर्स्ट सिचुएशन आपने देखी है। इस बार भी मैं ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहां पर फिर से रीयूनियन के चांसेस बन रहे हैं, बिकॉज इट इज एन एनर्जी ऑफ सिक्स ऑफ कप, जहां पर ये पर्सन आपकी तरफ वापस आ रहे हैं अपनी गलतियों को रियलाइज कर। ठीक है, सो सिक्स ऑफ कप इज दैट एनर्जी। ओके, सो अगर पैटर्न्स को देखा जाए तो यस, ये पर्सन वापस आ रहे हैं फिर से। किंग ऑफ सोर्ड्स विद स्किज़ोफ्रेनिया। मे बी ये पर्सन जो है ना, मे बी आप दोनों के बीच में बहुत बुरी आर्ग्यूमेंट या फाइट हुई है, किसी चीज को लेकर बहुत बुरा झगड़ा हुआ है आप दोनों के बीच में, एंड उसके बाद ये नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन है। झगड़ा हुआ है आप दोनों के बीच में, आर्ग्यूमेंट्स हुई हैं, और ये पर्सन अपनी गलतियां इन्होंने एक्सेप्ट नहीं करी। इन्होंने बिल्कुल भी अपनी गलतियों को एक्सेप्ट ना कर बल्कि उस पूरी गलती का ब्लेम जैसे आपके ऊपर डाल दिया है। ठीक है, अपनी गलतियों को एडमिट नहीं करा और आपको कसूरवार ठहरा दिया। इट्स दैट एनर्जी जहां पर उन्होंने ऐसा प्रूफ कर दिया कि जो भी उन्होंने करा है वो इसलिए करा है क्योंकि आप गलत हो, है ना। अगर ये पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशन में गए हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन में ये पर्सन गए हैं, थर्ड रोमांटिक पार्टी अगर इनकी लाइफ में है, और आपने उस चीज को पकड़ लिया, आपने इनसे पूछा कि भाई तुम थर्ड पार्टी की तरफ क्यों गए हो, मेरे साथ तुम कनेक्शन में हो, मेरे साथ तुम कमिटेड हो, तो तुम थर्ड पार्टी सिचुएशन में क्यों गए, तो उन्होंने आपको ही कसूरवार ठहरा दिया। ठीक है, कि आप ही उनसे बात नहीं करते हो, आप ही रिलेशनशिप में जो हो उनको टाइम नहीं दे रहे हो, या आपको ही किसी ना किसी तरीके से उन्होंने कसूरवार ठहरा दिया। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी उनकी फैमिली हो सकती है ना। अगर वो उन्होंने आपको गोस्ट कर दिया, या फिर यहाँ पर अगर आर्ग्यूमेंट्स भी नहीं हुई हैं और इस पर्सन ने बिना बताए आपसे बात बंद कर दी, आपको गोस्ट कर दिया, तो गोस्ट करना, या फिर अगर कोई उन्होंने स्पेसिफिक रीजन भी आपको अगर दिया है जो आपको लगता है कि नहीं वो रीजन वैलिड नहीं है, तो उस रीजन में भी कहीं ना कहीं उन्होंने आप पर ही ब्लेम डाला है, आपको ही कसूरवार ठहराया है। तो इट्स दैट सॉर्ट ऑफ एनर्जी कि जो भी उन्होंने करा ना, उन्होंने ये बता दिया आपको कि आप ही कसूरवार हो, आपकी ही गलती है। ठीक है, आप अगर गलत नहीं होते तो शायद वो भी गलत नहीं होते। तो यस, आप पर ब्लेम्स डाले गए हैं, यहाँ पर ब्लेम गेम आपके साथ जैसे खेला गया हूं, और ये पर्सन अब इस हाल में है जहां पर कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे, कुछ नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि गलत करके गए हैं आपके साथ। तो इन्हें लगता है कि भाई अगर आपको फेस करे तो किस तरीके से फेस करें। हैंग्ड मैन की एनर्जी आपको अटका के रख दी है इस पर्सन ने पूरे तरीके से, सौरो, है ना। हैंग्ड मैन की एनर्जी को सौरो की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है, पूरे तरीके से आपको अटका के रख दिया है।
इट्स दैट एनर्जी जहां पर आप ना आगे बढ़ पा रहे हो ना इनको भूल पा रहे हो। इन्होंने कुछ ऐसे अटका दिया आपको कि आप बिल्कुल अपने आप को स्टक्ड महसूस करते हो। आप कोशिश भी करते हो कि आप इनको भूल जाओ, इनके बारे में नहीं सोचो ना, आप फिर भी नहीं कर पाते हो ये चीज। ये पर्सन आपके थॉट पैटर्न में बहुत ज्यादा है और इस पर्सन के थॉट पैटर्न में भी आप हो। ओके, सो यस, आपको बहुत सॉरो, बहुत दुख महसूस होता है जब आप देखते हो कि, और होता है ना रिलेशनशिप में, तो ये दुख महसूस होता है जब हम किसी को इतना प्यार दे, इतनी केयर करें, किसी पर्सन की इतनी प्रायोरिटी किसी व्यक्ति को दे और उसके बाद पता लगे कि वो पर्सन तो एक चीटर है, एक धोखेबाज है या एक झूठा शख्स है। तो दुख तो होता है उस चीज का। पेज ऑफ कप, यस, ये पर्सन आना चाहते हैं आपके पास, पर इन्हें स्ट्रेस है आपके पास आने से। इन्हें लगता है कि आपकी तरफ अगर आएंगे तो पता नहीं आप इन्हें एक्सेप्ट करोगे नहीं करोगे, आप इनके साथ आगे बढ़ना चाहोगे, रिलेशनशिप में फिर से आना चाहोगे या नहीं चाहोगे। तो यस, इनके अंदर ये स्ट्रेस है, ये आपको कुछ ऑफर करना चाहते हुए भी कुछ ऑफर नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, इट्स दैट एनर्जी जहां पर ये चाहते हैं आपको कुछ ऑफर करे बट ये नहीं कर पा रहे हैं। दे आर टोटली मेंटली फ्रस्ट्रेटेड हैं आपके पार्टनर, मेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड आउट हैं। सिर्फ आपको ही नहीं बल्कि रिलेशनशिप को ही लेकर ही नहीं बल्कि फाइनेंसेस को लेकर, करियर को लेकर भी हो सकता है कि इनकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स हैं और ये उन प्रॉब्लम्स के बारे में भी बहुत ज्यादा सोचते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। पहले ही अपनी लाइफ की बाकी प्रॉब्लम को भी रिजॉल्व करना चाहते हैं और फिर आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हो, ऐसी भी इनकी एनर्जीज हैं। टू ऑफ पेंटिकल्स विद पॉसिबिलिटीज, ओके, कोई ना कोई डिसीजन तो इन्हें लेना पड़ेगा। आप भी चाहते हो कि व्यक्ति कोई ना कोई डिसीजन ले, आपको इस तरीके से स्टक ना करके रख दे, है ना। आपसे प्यार करते हैं तो पूरे तरीके से आपके बने, और आपसे प्यार नहीं करते हैं तो पूरे तरीके से आपकी लाइफ से चले जाए। बट आप ये नहीं चाहते हो कि ये पर्सन आपको किसी भी तरीके से स्टक करके रखे, है ना। तो मैं यहाँ पर ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहां पर आप चाहते हो कि ये पर्सन कोई डिसीजन ले, है ना, कोई एक डिसीजन ले ये पर्सन और आप भी स्टकनेस से बाहर आओ, और आने भी वाले हो। देयर इज अ चांसेस, पॉसिबिलिटी की एनर्जी है यहाँ पर। तो ये सब आप इस स्टकनेस से बाहर आने वाले हो, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि ये पर्सन आपको स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेंगे और यस आपको इस स्टकनेस से बाहर निकालेंगे, या तो आपकी तरफ आने का डिसीजन लेंगे, या तो अपनी फैमिली को छोड़ने का डिसीजन लेंगे या थर्ड पार्टी को छोड़ने का डिसीजन लेंगे। बट आई कैन सी कि अब इन्हें कोई बहुत बड़ा और कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन इन्हें लेना होगा, और ये उसके बारे में ही इस समय भी बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। आज पूरा दिन इस चीज के बारे में सोच रहे हैं आपके पार्टनर। ये इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं अब इस रिश्ते में। हमेशा आप ही प्रोवाइड करते आए हो इन्हें अपना लव, अपनी केयर, अपना सपोर्ट। बट येस, नाउ दिस पर्सन वांट टू हैव इक्वल गिव एंड टेक विद यू। वो आपके साथ पूरा एक इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं, जहां पर वो आपको उतना ही प्यार, उतनी प्रोटेक्शन, उतनी केयर देना चाहते हैं जो प्यार, जो प्रोटेक्शन आप उन्हें देते आए हो। ओके, और वो आपको अकेला नहीं करना चाहते। उन्हें आपकी वैल्यू, आपकी ट्रू वैल्यू उन्हें समझ में आ गई है। उन्हें समझ में आ गया कि आप कितने स्पेशल हो उनके लिए, और वो आपके बिना नहीं जी सकते। ये चीज आपके पार्टनर रियलाइज कर चुके हैं। ठीक है, अवेकन हो रहे हैं आपके पार्टनर इन चीजों को लेकर कि वो आपके बिना नहीं जी सकते हैं, और इसलिए वो आपकी तरफ आगे बढ़ते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो अभी तक अगर उनके कोई एफर्ट्स नहीं दिख रहे हैं ना आपको, क्योंकि यहाँ पर भी आप देख रहे हो बैठे हुए, तो यहाँ पर आप देखोगे ना तो इनके एफर्ट्स आपको नजर आएंगे। मैं इनके अंदर वो करेज, वो स्ट्रेंथ देख रही हूँ, जहां पर ये अपने सारे फियर्स को ओवरकम कर रहे हैं और आपकी तरफ आगे बढ़ना चाह रहे हैं। ओके, सो चीजें यहाँ ओवर नहीं हुई हैं, ये बिल्कुल मत सोचिए कि चीजें यहाँ खत्म हो गई हैं। लेट्स चेक मोर। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज और बताएं मेरे व्यूअर्स को इस कनेक्शन के बारे में। ओके, सो दिस इज क्वीन ऑफ वैंड्स, Queen of Swords, Justice, then we have Seven of Swords, Queen of Cups, the Fool, Queen of Pentacles, and bottom energy is like okay, Five of Pentacles. मुझे यहाँ पर ऐसा भी दिख रहा है जहां पर आप दोनों को ना अलग करने की कोशिश करी गई है। किसी ने तो प्लानिंग करी है, किसी ने तो मौके का फायदा उठाया, कोई थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस आपके रिश्ते को खराब करने की कोशिश कर रहा है।
ओके, बट आपके पार्टनर अवेकन होते हुए दिख रहे हैं मुझे, क्योंकि वो देख पा रहे हैं कि कौन है वो शख्स। ओके, और आपके पार्टनर की आंखों पर जो अभी तक पर्दा पड़ा हुआ था, अब वो पर्दा हट रहा है और ये पर्सन रियलिटी देख पा रहे हैं। जिस भी शख्स ने आपको अलग करने की कोशिश करी है, उस पर्सन की रियलिटी आपके पार्टनर बहुत सही तरीके से देख पा रहे हैं और उन्हें एहसास हो रहा है कि उनके साथ पॉलिटिक्स खेली गई है। उन्हें एहसास हो रहा है कि उनके साथ गलत हुआ है। अगर वही लोगों के इन्फ्लुएंस में नहीं आते, लोगों की बातों में नहीं आते और आप पर शक नहीं करते या आपको गोस्ट नहीं करते, तो शायद आज ये सिचुएशन नहीं होती। इसलिए ये पर्सन जो है इस चीज को रियलाइज करते हुए आपके पास आना चाहते हैं, आपसे माफी मांगना चाहते हैं। ठीक है, ये पर्सन लिटरली वांटेड टू से सॉरी, आपको सॉरी बोलना चाहते हैं ये पर्सन। यहाँ पर एक और एनर्जी में देख पा रही हूँ, हो सकता है ये बहुत विक्टिम एनर्जी में आपके सामने आए। विक्टिम रोल प्ले कर सकते हैं ये पर्सन, ऐसा भी कर सकते हैं। मे बी हर किसी के साथ ये चीज रेजोनेट नहीं होगी, बट जितने लोगों के साथ रेजोनेट हो पा रही है उसे रख सकते हो, और जिनके साथ नहीं हो रही है आप थोड़ा सा स्किप करके देख सकते हो। बट इट इज दैट एनर्जी जहां पर आपके पार्टनर एक विक्टिम एनर्जी में आ रहे हैं, ये रोते हुए आपके पास आ रहे हैं, ये उस एनर्जी में आ रहे हैं जहां पर ये आपको अपने आप को विक्टिमाइज्ड शो करेंगे। इन्हें लगे, ये आपको दिखाएंगे कि इनके साथ कितना गलत हुआ है ना। ये गलत नहीं थे, ये आपको ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि हालात गलत थे, ये गलत नहीं थे। तो ये बहुत ही विक्टिम एनर्जी में आपके सामने आएंगे और आपसे आकर माफी मांगेंगे, रोते हुए जैसे आपके पास आना, आपके सामने आना और अपनी दुख तकलीफ आपको बताना। ये उस तरीके की एनर्जी है। ये आपको पूरे तरीके से स्टॉक कर रहे हैं, ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आप क्या सोचते हो उनके बारे में, इस रिश्ते के बारे में। चाहे ये जानने के लिए उन्हें आपके कॉमन फ्रेंड से बात ही क्यों ना करनी पड़े, पर ये चीज आपके पार्टनर कर रहे हैं। कि आप जस्टिस लेकर आना चाहते हैं, ओवरऑल जस्टिस लेकर आ रहे हैं वो इस कनेक्शन में। इक्वल गिव एंड टेक, एक फेयर लव की एनर्जी में यहाँ पर देख पा रही हूँ। रीयूनियन चाहते हैं ये पर्सन आपके साथ, दोबारा आना चाहते हैं और बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत याद कर रहे हैं इस समय आपके पार्टनर आपको लेकर। ये पर्सन आपको जीतना चाहते हैं, फिर से आपके प्यार को जीतना चाहते हैं, आपके भरोसे को जीतना चाहते हैं, और इस बार ये ठान चुके हैं कि इस बार ये आपके भरोसे को नहीं तोड़ेंगे। ये आपको देख रहे हैं तो आप एक बहुत ही पावरफुल और स्ट्रांग एनर्जी में इनको नजर आ रहे हो। ओके, आप इन्हें बहुत पावरफुल और स्ट्रांग एनर्जी में दिख रहे हो। उन्हें ऐसा भी लग रहा है कि आप इतने स्ट्रांग कैसे हो गए हो, इतनी स्ट्रांगनेस कैसे आ गई आपके अंदर, इतने पावरफुल। मे बी आपने अपने आउटलुक में कुछ चेंज करा है, मे बी आपने अपनी पर्सनैलिटी में कुछ चेंज करा है, बट आप इन्हें बहुत ही पावरफुल वाइब्रेशंस में नजर आ रहे हो। उन्हें ऐसा भी डाउट हो रहा है इस चीज का भी कि हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई और आ चुका है, आप किसी और के साथ एंगेज हो, किसी और की तरफ ज्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हो। शायद ये चीज उनको बहुत जेलस महसूस करवा रही हूँ, बट यस, आपके पार्टनर ये चीज महसूस कर रहे हैं, वो आपके अंदर चेंजेस को महसूस कर पा रहे हैं, आपके अंदर के ट्रांसफॉर्मेशंस को महसूस कर पा रहे हैं। ओके, सो लेट्स चेक मोर। ओके, सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, और उस पर्सन की एनर्जीज क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। सो दिस इज 9 ऑफ कप्स, ग्रेट। हाई प्रीस्टेस, 10 ऑफ कप्स, 2 ऑफ वैंड्स, 4 ऑफ वैंड्स। ओके, 4 ऑफ वैंड्स की एनर्जी 2 बार निकल कर आई है, विच इज ब्यूटिफुल। 3 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वैंड्स। ओके, जजमेंट। ओह वाओ, ये पर्सन को अपना कर्मा मिल रहा है। जजमेंट इज एन एनर्जी ऑफ कर्मा। यस, इनको अपना कर्मा मिल रहा है, और जब ये कर्मा मिल रहा है ना, तो ये पर्सन आपको ही याद कर रहे हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि इट्स लाइक कि ये सब इनके साथ जो भी गलत हो रहा है ना इन दिनों, या अगर इन्हें कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ नेगेटिविटी अगर फेस भी करनी पड़ रही है, तो आपके पार्टनर को लिटरली ये लग रहा है कि ये सब चीजें उनके साथ इसलिए हो रही हैं क्योंकि वो आपके साथ गलत करके आए हैं, और ये उनका बैड कर्मा है। तो यस, वो अपने कर्मा को रियलाइज कर पा रहे हैं कि जो उन्हें कर्मा मिल रहा है उसके पीछे यही रीजन है कि वो आपके साथ बैड कर्मा क्रिएट करके आए हैं, और इनको अपना कर्मा मिल रहा है, इन्हें अपने लेसन्स मिल रहे हैं। मैं कहती हूँ कि इनको अपने लेसन्स मिलने दो। ये जब अपने लेसन्स कंप्लीट करेंगे ना, तो ही ये एहसास कर पाएंगे कि आप इनके लिए क्या थे और इन्होंने क्या खो दिया है। इनको लिटरली एहसास हो रहा है कि आप हीरा हो, और आप जैसे हीरे को छोड़कर ये
ये मिट्टी के पीछे भाग रहे हैं, है ना। सो इनको ये चीज का एहसास होने मतलब हो रहा है, ये लेसन्स इन्हें मिल रहे हैं। यहाँ पर मैं और भी एनर्जीज देख रही हूँ, ये आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, आपसे माफी मांगना चाहते हैं। इन्हें लगता है कि इन्हें अपना कर्मा तब तक मिलता रहेगा जब तक ये आपसे माफी नहीं मांग लेते, जब तक ये आपको सॉरी नहीं बोल देते। यूनिवर्स, डिवाइन, गार्डियन एंजल्स, इनको सब कहीं ना कहीं सब तरफ से इनको ऐसे साइंस मिल रहे हैं, ऐसी इंट्यूशंस इनको हो रही है, इनकी गट फीलिंग्स इनको कह रही है कि इन्हें आपसे माफी मांगनी चाहिए। ओके, सो योर पार्टनर इज इन दैट एनर्जी जहां पर ये आपसे माफी मांगना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं आपके साथ, आपसे एक और मौका चाहते हैं। मे बी यहाँ पर ऐसी एनर्जी भी है जहां पर ये आपकी तरफ आ रहे हैं कि आपको कमिटमेंट ऑफर करेंगे, हायर कमिटमेंट जरूर देंगे आपको, लव, कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, एश्योरेंस सब देंगे ये पर्सन आपको। लेकिन ये आकर ना आपसे एडजस्ट करने के लिए भी कहेंगे, ये आपसे कॉम्प्रोमाइज करने के लिए भी कहेंगे। ये आकर आ रहे हैं आपकी तरफ और आपको आकर ना अपनी पूरी सिचुएशन समझा सकते हैं कि आखिर इनकी सिचुएशन है क्या, इनकी फैमिली ने इन्हें ऐसा कहा, किसी और ने इन्हें क्या कहा, एंड तो मतलब ये पर्टिकुलरली अपनी सिचुएशन जैसे आकर आपको समझा रहे हैं। ये आपसे भी एक्सपेक्ट करते हुए नजर आ रहे हैं कि आप इनके साथ एडजस्ट करोगे, कॉम्प्रोमाइज करोगे। Okay, but maybe your partner is very tough, and because it's an energy of like king of wand, तो बहुत टफ है आपके पार्टनर। ये खुद कॉम्प्रोमाइज और एडजस्ट करना नहीं जानते हैं। ये अभी भी ये आपसे एक्सपेक्ट करें कि आप एडजस्ट करो, आप कॉम्प्रोमाइज करो इनके साथ। तो यस, योर पार्टनर इज वेरी टफ पर्सन, एंड ये आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं अभी भी। आपको अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए, आपको अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए। आपके अंदर थोड़ा सेल्फ लव लेकर आओ, ठीक है। अगर जब तक आप अपने लिए स्टैंड नहीं लोगे ना, तब तक चीजें सॉल्व नहीं होंगी। ओके, यू नीड टू टेक स्टैंड फॉर योरसेल्फ। आपको अपने लिए स्टैंड लेने की जरूरत है, अपने आप को सपोर्ट करने की जरूरत है, अपने अंदर सेल्फ लव लेकर आने की जरूरत है, अपने बारे में सोचने की जरूरत है। ओके, आपको बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज और एडजस्ट मुझे लगता है कि नहीं करना चाहिए। इनके साथ आगे बढ़ना है तो ये पर्सन कहीं नहीं जाएंगे। आपको पहले तो अपने अंदर से ये फियर ही निकालना होगा कि ये पर्सन कहीं और चला जाएगा। नहीं, ये कहीं नहीं जाएंगे। बस आप अपने लिए स्टैंड लो, अपने अंदर उस कॉन्फिडेंस को बनाए रखो जो कॉन्फिडेंस आपके अंदर मैं देख रही हूँ। उस पावरफुल एनर्जी में आपको रहना, उस अपलिफ्टेड वाइब्रेशंस में आपको रहने की जरूरत है। ओके, इनकी फैमिली इन्हें मे बी सपोर्ट नहीं करती है। देयर इज अ फैमिली इशू ऑल्सो आई कैन सी, ठीक है। जहां पर इनकी फैमिली इन्हें सपोर्ट नहीं कर रही है, मे बी इनकी फैमिली इश्यूज आप दोनों के बीच में रहे हैं जहां पर इनकी फैमिली एग्री नहीं कर रही थी। ये अभी भी अपनी फैमिली को मनाते हुए, उनको एग्री करते हुए नजर आ रहे हैं, जहां पर ये चाहते हैं कि इनकी फैमिली एग्री कर जाए, इस कनेक्शन के लिए इनकी फैमिली एग्री कर जाए। 9 ऑफ कप की एनर्जी भी ये बता रही है कि बहुत जल्दी अब अच्छा समय आने वाला आपकी लाइफ में, यानी जो भी अब तक होना था ना हो गया है। और अब मैं कार्मिक क्लींजिंग देख चुकी हूँ, दैट कार्मिक क्लींजिंग हो रही है आप लोगों की, एंड अच्छा समय, एक नाइस, एक गुड टाइम कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में आने वाला है, ठीक है। जहां पर आप रियलाइज करोगे कि जो कुछ भी आपकी लाइफ में हुआ ना, दैट इज जस्ट पार्ट ऑफ योर जर्नी, वो आपकी जर्नी का एक पार्ट था, है ना। बट अब एक जो फ्यूचर का आउटकम आपको मिलेगा ना, वो बहुत ही पॉजिटिव मिलेगा। रीयूनियन, बहुत से लोगों का रीयूनियन, बहुत से लोगों के डिवाइन टाइमिंग में आते हुए देख रही हूँ, विच इज अगेन वेरी पॉजिटिव। सो यस, नाउ इट इज अ टाइम ऑफ फ्रूटफुल रिजल्ट्स, राइट। एक अच्छे रिजल्ट का वक्त अब आ चुका है, एक गुड टाइम आने वाला है बहुत से लोगों की लाइफ में। आई वॉन्ट कि आप इस चीज को क्लेम करो। आई क्लेम पॉजिटिविटी लिखो कमेंट्स में। चलिए कुछ लव मैसेजेस देखते हैं आपके पार्टनर के। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज कुछ लव मैसेजेस दे मेरे व्यूअर्स को उनके पार्टनर की तरफ से। सबसे पहले वो आपको कहना चाहते हैं कि प्लीज मुझे माफ कर दो और कम बैक कर लो मेरी लाइफ में। मैं जो तुम्हारे साथ नहीं हूं, तो क्या मैं तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट भी नहीं हूं? मैं तुम्हें हर समय देख रहा हूं या देख रही हूं। वो आपसे कहना चाहते हैं कि मैं बहुत गिल्टी हूं, जिस भी तरीके से मैंने तुम्हें ट्रीट करा, तुम्हारे साथ बर्ताव रखा। मैं कैसे एक्सप्लेन करूं तुम्हें कि तुम क्या हो मेरे लिए। तुमने मेरी जिंदगी बहुत ही खूबसूरत बनाई है, बहुत ही खूबसूरत, और उन्हें आपके साथ रहना बहुत अच्छा लगता है। वो आपको देखना चाहते हैं, वो आपकी आंखों में आंखें डालकर देखना चाहते हैं। वो बहुत गिल्टी हैं जो भी वो करके आए हैं, बट ये आना चाहते हैं आपके पास और एक और मौका जैसे आपसे मांगना चाहते हो। वही एनर्जी में यहाँ पर देख पा रही हूँ।
राइट, सो दिस इज व्हाट एनर्जी टुडे। कैसी लगी रीडिंग गाइस, जरूर मुझे कमेंट्स में बताएं। क्लेम करें इस रीडिंग को, आई क्लेम पॉजिटिविटी जरूर लिखें। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, बाय बाय, डू टेक केयर, मिलते हैं अगली वीडियो में।